क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल्स की शिनाख्त करें या पहचान करें। तो डिफरेंट ट्राइंगल आपको दिए गए हैं और हमें इनके नाम बताने हैं कि साइड के लिहाज से इनके क्या नाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो साइड्स के लिहाज से ट्राइंगल की तीन किस्में हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा है स्केलिंग ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे नाम से वाज़ेह है, इक्वी मीन्स इक्वल और लेटरल मीन्स साइड्स। तो इक्वल साइड्स वाले ट्राइंगल को कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क किया हुआ है इनकी तीनों साइड्स को। तो यहाँ पे तीनों चूंकि बराबर है तो इन तमाम को हमने सिंगल सिंगल लाइन से या लाइन सेगमेंट से मार्क किया हुआ है। तो सपोज यहाँ पे इस वर्टेक्स को ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको हम सी कह रहे हैं। तो यहाँ पे होगा मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी ए। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं तो आइसो मीन्स सेम और सेलेस मीन्स टू साइड्स। तो ऐसा ट्रायंगल की जिसमें दो साइड बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन दोनों को हमने सिंगल मार्क किया हुआ है और यहाँ पे इसको डबल, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये साइड इन दो साइड से मुख्तलिफ, ये दो बराबर और ये डिफरेंट है। तो सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए सी और बी सी यहाँ पे बराबर, मेजरमेंट ऑफ ए सी एंड मेजरमेंट ऑफ बी सी बराबर। और जबकि मेजरमेंट ऑफ ए बी वो डिफरेंट है तो इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी। स्केलिंग ट्राइंगल, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसको स्केलिंग कहेंगे। तो यहाँ पे ये इसको मार्क किया हुआ सिंगल, इसको डबल और इसको ट्रिपल। तो ये जाहिर कर रहा है कि तीनों साइड मुख्तलिफ हैं। सपोज नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू सी है। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ बी सी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ all three sides are equal इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस में only two sides are equal और स्केलिंग में all three sides are different। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल्स के लिहाज से ट्रायंगल की किस्में, तो वो भी तीन है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों कहा जाएगा इसको। तो एक्यूट एंगल उसको कहते हैं कि जो 0 और 90 के दरमियान हो। तो इस तरह के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। सपोज 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 55 डिग्री है, 69 डिग्री है, कोई भी यहाँ पे होल डिग्री भी आ सकती है, डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती है, लेकिन वो 0 और 90 के दरमियान हो तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 15 डिग्री लिखता हूँ, यहाँ पे 33.5 डिग्री लिखता हूँ और 59.2 डिग्री। तो ये सारे क्या होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 0 और 90 के दरमियान हो। तो अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल किससे कहेंगे, तो ऐसा ट्रायंगल के जिसमें तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो तो उनको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल है और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तीनों के तीनों क्या हो, एक्यूट हो। तो इस किस्म के ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये भी 0 और 90 के दरमियान हो, ये भी 0 और 90 डिग्री के दरमियान हो, और ये भी 0 और 90 के दरमियान एंगल हो। तो इस तरह के ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब आते हैं दूसरे पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम ऑब्ट्यूज को समझ लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो इस तरह के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। सपोज यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे किससे, तो ऐसा ट्रायंगल के जिसमें सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो जैसे यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है बी एंगल।
तो वो क्या होगा, और 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये दो जो है ये उसी तरह 0 और 90 के दरमियान है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्यूट एंगल्स हैं, ये भी एक्यूट एंगल्स हैं। और जबकि बी वो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज होगा। तो ये एक्यूट एंगल्स और ये एंगल भी ऑब्ट्यूज। तो क्या मालूम हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें सिर्फ एक ऑब्ट्यूज एंगल हो और बाकी दो एक्यूट एंगल हो, तो इस किस्म के ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि तीनों की तीनों एक्यूट एंगल्स हो। उसके बाद है राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम राइट एंगल पढ़ लेते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल में सपोज ये ए बी सी ट्राइंगल है, वो ऐसा ट्राइंगल की जिसमें एक वर्टेक्स पे 90 का एंगल बने या जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो इस ट्राइंगल को एक राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल भी वो 90 डिग्री है। तो कोई भी एंगल वो 90 का हो तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। और रही बात बाकी दो एंगल्स की, तो वो क्या होंगे, वो एक बार फिर 0 और 90 के दरमियान लाई करेंगे, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। यहाँ पे ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। चूंकि हम पढ़ रहे हैं एंगल के लिहाज से ट्राइंगल्स को कैसे तकसीम किया जा सकता है, तो ये भी याद रहे कि इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ट्राइंगल चाहे जिस किस्म का भी हो, तो उनके तीनों एंगल का सम 180 के बराबर। यहाँ पे इन तीनों का सम भी 180 के बराबर, इन तीनों का सम भी 180 के बराबर, इन तीनों का सम भी 180 के बराबर। तो हम इन तमाम के लिए लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ गिवन ट्राइंगल इक्वल टू 180। उसके बाद कुछ और जो पॉइंट्स हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ खास है, वो ये है कि जब यहाँ पे एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी 180 और 90 के दरमियान होगा या 90 से बड़ा होगा, तो बाकी जो दो एंगल होंगे तो वो क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे। क्योंकि तीनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। अगर 90 से ग्रेटर ये हो जाएगा तो बाकियों का सम क्या रह जाएगा, वो 90 से लेस रह जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि ए और सी, इसका जो सम होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल है प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी लेस देन 90। थोड़ी और वजाहत कर लो कि यहाँ पे तीनों एंगल का सम चूंकि 180 के बराबर, तो 180 में बी पे जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो 180 से अगर हम ग्रेटर देन 90 एंगल माइनस करेंगे तो बगैर जो दो एंगल का सम बचेगा वो लेस देन 90 बनेगा। इसलिए क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। और जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है और तीनों का सम 180 के बराबर है। तो अगर हम इससे 90 हटा दें 180 से, तो बाकी बचेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम 190 रहेगा। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो चूंकि हम बच्चों को कंप्यूटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मिलिट्री कॉलेजेस, पीएएफ कॉलेजेस और नेवल कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा डीपली समझना होता है और इसमें कहीं से भी वो ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से जो ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाता है वो ये है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल टू डैश। तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल का सम 90 के बराबर होगा। तो वो ये मैंने बता दिया कि दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 90। और इस तरह यहाँ पे इसके लिहाज से जो ऑब्जेक्टिव आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिहाज से, तो वो ये होता है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल इज इक्वल टू डैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज लेस देन 90, तो वो 90 से लेस होता है, 90 के बराबर नहीं होता। तो ये दो अहम ऑब्जेक्टिव थे जो राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के साथ खास थे। तो मैंने चाहा कि आपको बता दूँ ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी बराबर तैयारी हो सके। टाइप्स और ट्रायंगल में और भी जरूरी पॉइंट्स इनको भी हम समझ लेते हैं ताकि इस लिहाज से जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो हमारे क्लियर हो सके। सो शुरू कर लेते हैं इक्वलेट ट्रायंगल से। तो यहाँ पे इक्वल बताया था कि वो इक्वल और लेटरल का मतलब साइड्स, इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे साइड और एंगल का आपस में रिलेशन पाया जाता है। साइड अगर लार्ज होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी लार्ज होगा, साइड अगर स्मॉल होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉल होगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि तीनों साइड बराबर हैं, तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। यहाँ पे ये एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, तीनों बराबर होंगे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि तीनों का सम 180 के बराबर है।
तो 180 को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों साइड बराबर, तो उनके अपोजिट एंगल वापस में बराबर, तो क्या होगा, जब तीनों बराबर तो क्या कर लेंगे, सम ऑफ एंगल्स को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हर एक केस का एंगल आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, अगर हम कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, और यहाँ पे भी 60। इससे मालूम हुआ कि इक्विलर ट्रायंगल में तमाम एंगल 60-60 के होते हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे हमने पढ़ा कि आइसो मीन्स सेम और सेलेस मीन्स साइड्स, टू साइड्स। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो मैंने पहले जैसे यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया कि साइड का एंगल से रिलेशन है उसके अपोजिट एंगल के साथ, साइड जितना लार्ज होगा अपोजिट एंगल उतना लार्ज होगा। और तो यहाँ पे ये दो साइड बराबर, तो इनके अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, दो साइड बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और इन एंगल को हम कहेंगे बेस एंगल्स, क्योंकि ये बेस के साथ बन रहे, इस साइड को हम कहेंगे बेस, और इनको आर्म्स कहते हैं या फिर लेग्स कहते हैं। तो बेस के साथ जो एंगल्स हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनके अपोजिट जो साइड है वो बराबर थे, और जबकि यहाँ पे बेस जो है वो इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बेस का अपोजिट एंगल है उसको कहेंगे वर्टेक्स एंगल। अब आते हैं स्केलिंग ट्रायंगल की तरफ। तो स्केलिंग ट्रायंगल ऐसा था कि जिसमें तीनों साइड मुख्तलिफ, तो इनके तीनों अपोजिट एंगल भी डिफरेंट होंगे। इसका अपोजिट एंगल ये होगा, और यहाँ पे ये सबसे छोटा साइड, तो इसका एंगल अपोजिट एंगल सबसे छोटा, और ये फिर उसके बाद ये इससे बड़ा एंगल, तो इसका अपोजिट एंगल इसके निस्बत बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा साइड, तो इसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइड का इसके अपोजिट एंगल के साथ रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। साइड बड़ा होगा तो अपोजिट एंगल उतना बड़ा होगा, साइड छोटा होगा तो अपोजिट एंगल उतना छोटा होगा। तो इससे क्या मालूम हुआ इन तीनों से, वो ये मालूम हुआ कि यहाँ पे तीनों एंगल बराबर होंगे, साइड बराबर थे, तीनों एंगल भी बराबर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, और वो हमें मालूम भी है, और वो है 60 डिग्री। यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो क्या है, दो एंगल बराबर होंगे, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ये आपस में बराबर है, जबकि सी इसके बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये दोनों बराबर जबकि सी के बराबर नहीं होंगे। और तीसरे में तीनों साइड मुख्तलिफ थे, तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे आपस में, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो इसके बाद हम जरा आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें भी जरूरी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमसे रह गए, और वो ये है कि 90 एंगल का अपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और ये साइड बेस कहलाता है, और ये साइड परपेंडिकुलर। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन मौजूद है, और वो रिलेशन ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसको थ्योरम कहते हैं, और इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो उनके मुताबिक हाइपोटेन्यूज इन दोनों की सिंपली सम के बराबर नहीं, हाइपोटेन्यूज नॉट इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, बल्कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो इसके बराबर होगा। सपोज यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 5, बेस है यहाँ पे 3, और ये है 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 + 16 इक्वल टू 25, और 25 क्या होता है 5 स्क्वायर। आगे जाके हम मजीद भी डिस्कस करेंगे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो जाए कि इनका आपस में रिलेशन ये बनता है। तो बात कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के जिसमें तमाम एंगल एक्यूट एंगल है। तो अगर हम ये तमाम बराबर कर लें और वो हो जाए 60-60 के, तो ये क्या बन जाएगा, तमाम एंगल सेम हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा कि एंगल का रिलेशन साइड के साथ भी है, तो इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड, ये तीन आपस में बराबर हो जाएंगे, तो सी क्या बन जाएगा
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मालूम क्या हुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। आगे पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि वाज़ेह है कि ये एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एंगल का रिलेशन उसके अपोजिट साइड के साथ भी होता है, और वो डायरेक्ट रिलेशन है। एंगल जितना लार्ज होगा उसका अपोजिट साइड इतना लार्ज होगा। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा साइड होगा और बाकी दो साइड वो क्या होंगे, वो इससे डिफरेंट होंगे, साइज के लिहाज से छोटे होंगे। तो इससे क्या मालूम हुआ कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में साइड बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एंगल इसमें एक मुख्तलिफ होगा बाकियों से। तो क्या होंगे, जो उनके साइड होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट होने की सूरत में वो भी इक्विलेटरल नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकते। राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ आते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें एक एंगल 90 का होता है। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि एंगल का रिलेशन उसके अपोजिट साइड के साथ भी होता है। तो यहाँ पे अगर ये 90 है तो उसका अपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाकियों का सम वो 90 के बराबर होता है। यानी इसमें से हर एंगल एक्यूट एंगल होगा। तो क्या होगा, इसके जो बाकी दो साइड हैं वो सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट के लिहाज से वो इससे छोटे होंगे। तो लिहाजा ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकेगा, तीनों साइड बराबर नहीं हो सकेगा। अब हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ पे इन दो एंगल्स को बराबर कर लें और दोनों हो एक्यूट, तो इनके अपोजिट साइड वापस में बराबर हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, दो साइड जब बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस, तो इसलिए पॉसिबल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता कि नहीं हो सकता। तो ऑब्ट्यूज एंगल में हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक एंगल 90 से बड़ा होता है। तो सपोज ये एंगल 90 से बड़ा है और इसका अपोजिट साइड वो भी सबसे बड़ा साइड होगा। लेकिन अगर ये दो बराबर होते हैं, ये दो साइड, ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमें क्या मालूम हुआ कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है। इस तरह अगर हम देखें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल वो जिसमें एक एंगल 90 हो तो उसका अपोजिट साइड ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये 90 एंगल सबसे बड़ा होगा, बाकी दो एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर ये दो बराबर होते हैं, ये दो साइड, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इससे क्या मालूम हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। फिर आते हैं जरा स्केलिन ट्रायंगल की तरफ, कि स्केलिन ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पे ये एक एंगल लें और ये एंगल लें और ये एंगल, और तीनों जो हो वो डिफरेंट हो, तो उस सूरत में स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक और स्केलिन ट्रायंगल हो सकेगा। अब ट्यूज एंगल ट्रायंगल की तरफ आते हैं, तो ये वो होगा कि जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो अगर यहाँ पे ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों डिफरेंट आ जाए, और डिफरेंट क्यों आएंगे, जब ये एंगल डिफरेंट होंगे तो सूरत में फिर क्या बन जाएगा, एक स्केलिन ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ये एंगल 90 और इसका अपोजिट साइड ये सबसे बड़ा होगा। अगर ये दो साइड अनइक्वल हो जाए, बराबर ना हो, तो फिर इस सूरत में ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एक स्केलिन ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमें क्या मालूम हुआ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, और राइट एंगल ट्रायंगल एक स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है। अब जरा इसके बरक्स पढ़ लेते हैं कि आया एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा कि नहीं, आइसोसेलेस होगा कि नहीं, स्केलिन होगा कि नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन होगा कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल होगा कि नहीं। तो इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल हो सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट हो सकता है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है। पढ़ा कि स्केलिन एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो मालूम क्या हुआ कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इससे मालूम हुआ कि ये तीन हो सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल भी हो सकते हैं, वो आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, और वो स्केलिन भी हो सकती है। और जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो इक्विलेटरल नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल स्केलिन हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो आइसोसेलेस हो सकते हैं और स्केलिन हो सकते हैं। और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल वो इक्विलेटरल नहीं हो सकते। राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल
वो स्केलिंग हो सकते हैं। तो ये आइसोसेलेस हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, स्केलिंग। और आखिर में हम पूरी बेस का खुलासा पेश करेंगे एक टेबल की मदद से। तो यहाँ पे कॉलम में दिए गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल किसमें है साइड्स के लिहाज से। और इस तरफ दिए गए हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल की काइंड्स हैं एंगल के लिहाज से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। स्केलिन ट्रायंगल वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। और इसके उलट भी हम कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल वो इक्विलेटरल हो सकते हैं, एक्यूट एंगल वो आइसोसेलेस हो सकते हैं और एक्यूट एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो आइसोसेलेस हो सकते हैं और स्केलिन हो सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल वो आइसोसेलेस हो सकते हैं और स्केलिन हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आइडेंटिफाई द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के लिहाज से ट्रायंगल्स की पहचान करें। तो पहला पार्ट दिया गया यहाँ पे, तो ये जाहिर कर रहा है कि तीनों साइड एक जैसे हैं। यहाँ पे सिंगल मार्क, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, तो वो सेम साइड्स को जाहिर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिंगल होता, यहाँ पे डबल होता, तो वो दो डिफरेंट साइड होते। तीनों साइड बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड डिफरेंट है। तो तीनों साइड उसमें डिफरेंट हो तो उसको कहेंगे स्केलिंग ट्रायंगल। तीसरा पार्ट, तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं इन दो को मार्क किया और सिंगल सिंगल मार्क किया हुआ है, जो कि सेम साइड को जाहिर कर रहे हैं। तो दो साइड से बराबर, तो उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद चौथा पार्ट दिया है, जैसे यहाँ पे वाजे भी है, ये तीनों साइड डिफरेंट है, और तो इसको भी हम क्या कहेंगे, स्केलिंग ट्रायंगल। और आखिर में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों साइड इसके डिफरेंट है, उसको भी क्या कहेंगे, स्केलिंग ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल के लिहाज से ट्रायंगल्स की पहचान करें। ट्रायंगल दिए गए हैं, एंगल के लिहाज से हमें इनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पे जैसे पार्ट 1 है, तो इसमें एक एंगल है वो 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए इस ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पार्ट 2, इसमें 60 डिग्री, दूसरे को 60, तीसरा भी क्या हो जाएगा, वो भी 60, क्योंकि तीनों का सम 180 के बराबर। तो 180 से अगर ये 60, ये 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 60, तो तीसरा एंगल 60 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। तीसरा पार्ट दिया गया है, तो 58 डिग्री, 37 डिग्री, और तीसरा एंगल मालूम नहीं, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा था, हम इन दोनों को ऐड कर लें, 58 डिग्री और 37 डिग्री, तो इससे आ जाएगा 15, इससे आ जाएगा 95। तो अगर दो एंगल का सम 90 के बराबर हो तो तीसरा एंगल होगा 90, तो जिससे फिर क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दो एंगल का सम 90 से लेस हो, तीसरा एंगल होगा ग्रेटर देन 90, तो वो बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर दो एंगल का सम 90 से बड़ा हो, तीसरा एंगल होगा 90 से लेस, यानी एक्यूट एंगल बनेगा, फिर ये बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों केसेस मैंने बता दिए कि कब राइट एंगल बन सकता है, कब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन सकता है, और कब एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पार्ट 4, तो इसमें जो एंगल दिया गया है वो राइट एंगल है, 90 एंगल है। ये सिंबल जाहिर करता है 90 को, और ये कोई भी एंगल हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और पार्ट 5 में क्या दिया गया, 50 डिग्री और 40 डिग्री, तो इनको हम ऐड कर लें, 50 और 40 को, तो इससे आ रहा है 90 डिग्री। तो मैं जैसे पहले बताया था पार्ट 3 में कि अगर इनका सम 90 के बराबर आ रहा है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, वो भी 90 होगा, फिर ये राइट एंगल बनेगा। अगर इनका सम ग्रेटर देन 90 होगा तो फिर ये लेस देन 90 होगा, जिससे फिर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर इनका सम ग्रेटर देन लेस देन 90 हो, इन दोनों का सम,
और यहाँ पे तो तीसरा एंगल वो ग्रेटर देन 90 होगा, जिससे वो एक अपोजिंग ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल।